स्कंद पुराण। एक राजा के प्रेत से दो प्रश्न। आखिर भूत प्रेत खाते क्या हैं और रहते कहाँ हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। दर्शकों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज का विषय है कि एक राजा ने प्रेतों से दो सवाल किए कि आप खाते क्या हो और रहते कहाँ हो। हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य की मृत्यु के बाद मिलने वाले अवस्थाओं यानी कि योनियों का भी वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात ही उनके कर्म के हिसाब से ही स्वर्ग या नरक लोक की प्राप्ति होती है। कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक नरक लोक नहीं मिलता, बल्कि उनके कर्मों के हिसाब से एक निश्चित समय के लिए उन्हें प्रेत योनि में भेज दिया जाता है। जब इंसान जीवित रहता है तो पृथ्वी पर खाने की चीज़ें खाकर जीवित रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पापी आत्मा को प्रेत योनि में डाला जाता है तो वो क्या खाकर अपना समय व्यतीत करते हैं, जीवित रहते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेत के आहार से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के हिसाब से किया गया है। भूत प्रेत की कथा। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार पूर्व काल में एक विदुरथ नाम के प्रसिद्ध एक हेय वंशी राजा हुआ करता था, जो बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले दंपत्ति तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां उस वन में राजा ने कई हिंसक पशुओं को मार गिराया। तब फिर उन वन में जंतुओं में एक पशु अपने बाण से घायल होने के बाद भी जमीन पर नहीं गिरा और बाण लगने पर तेजी से भागने लगा। राजा ने भी उसी पशु का पीछा करते हुए अपने रथ को दौड़ाया और वन के दूसरे छोर में पहुंच गए और उनकी सेना पीछे रह गई। वन का यह हिस्सा बहुत ही भयानक और भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ भरी हुई थी। इस तरफ की सारी जंगल पथरीली, रूखी सूखी तथा जल विहीन थी। इन दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए राजा विदुरथ अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बात करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से दूर एक दुर्गम जगह पर पहुंचा दिया और अंत में घोड़ा भी गिर गया। तब फिर भूख प्यास से व्याकुल राजा ने उस वन के अंदर पैदल ही चलना शुरू किया और एक जगह लड़खड़ाकर गिर पड़े। तो राजा की नज़र आकाश में तीन भयानक जीवों के ऊपर पड़ी। उन्हें देखकर राजा डर से थर्रा उठे और उन तीनों जीवों ने भी राजा को देख लिया। तो फिर राजा विदुरथ ने अपना अंत समझकर उनसे बोला कि तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के पीछे पीछे मैं यहाँ आ पहुँचा। तो उन तीनों प्रेतों में से जो सबसे ज्येष्ठ था, उन्होंने विनयपूर्वक कहा कि महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और हम इस वन में रहते हैं। हम लोग अपने कर्म जनित दोष से इस प्रेत योनि में दुख उठा रहे हैं, दुख काट रहे हैं। तब फिर उन्होंने कहा कि मेरा नाम मानसाद है और यह मेरा दूसरा साथी विदेवत और यह तीसरा साथी कृतघ्न है, जो हम सबसे बढ़कर पाप आत्मा है। तो यह सुनकर राजा विदुरथ अचरण में पड़ गए और फिर उन्होंने मानसाद से पूछा कि प्रेत क्या होता है। तब फिर मानसाद ने बोला कि हे राजन, जो मनुष्य चुगली करने वाला होता है, दूसरों को कष्ट देने वाला होता है तथा गुरु की सैया पर सोने वाला होता है, और जो वेदों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है, और जो सदा दूसरों प्राणियों के साथ हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री से असक्त, जो दूसरों के धन को हड़पने वाला होता है, जो पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला होता है, जो धन की इच्छा से नीच अथवा दुष्ट व्यक्ति के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, राजन, वही प्रेत होता है।
जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न दोष रहित और विनयशील पत्नी का त्याग करता है, जो देवता स्त्री और गुरु का कर्ज लेकर लौटाता नहीं है, और जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होते हुए देख उसमें विघ्न डालता है, वे सभी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। तब फिर राजा ने उनसे पूछा कि तुम प्रेत कैसे बने? तो फिर मानसाद ने बताया कि हे राजन, हम सभी को अपने अलग अलग कुकर्मों के कारण एक साथ प्रेत योनि मिली है। हे राजन, हम तीनों एक ब्राह्मण के यहाँ एक साथ पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्री के मोह में फंसे रहे। मैंने जीव की कुलभता के कारण सदा मांस का ही सेवन किया, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मानसाद नाम प्राप्त हुआ। महाराज, यह दूसरा है जो कि आपके सामने खड़ा है। इन्होंने हमेशा देवता की पूजा किए बिना ही अन्न ग्रहण किया। इनके कर्म फल से इन्हें भी प्रेत की योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इनका नाम विदेवत हुआ। जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ विश्वासघात और छल किया, वही अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाता है। तो यह तीसरा कृतघ्न है। इन सब के प्रेत बनने की कहानी सुनने के बाद राजा की उत्सुकता और बढ़ गई और उन्होंने पूछा कि इस मनुष्य लोक में इंसान आहार लेकर जीवित रहते हैं, लेकिन तुम प्रेतों को कौन सा आहार प्राप्त होता है? तब फिर मानसाद ने बोला कि हे राजन, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, जहाँ भोजन से पहले भगवान का नाम ना लिया जाता हो, जहाँ पर भोजन कर रहे हो वो स्थान अपवित्र हो जाता है, जिस घर में कभी झाड़ू ना लगता हो तथा मांगलिक कार्य और जहाँ अतिथियों का सत्कार ना किया जाता हो, जिस घर में वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती हो, जिस घर में फूटे बर्तनों का त्याग ना किया जाता हो, हम वहाँ वास करते हैं और भोजन करते हैं। जो श्राद्ध और दक्षिणा से हीन तथा शास्त्र विधि से नहीं किया जाता हो, वे श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। इस तरह मानसाद ने राजा विदुरथ को प्रेत के आहार और अपने वास स्थल के बारे में बताया। तो दोस्तों, इस तरह राजा को अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए और राजा जंगल से फिर से अपने किले में, अपने राजभवन में लौट गए। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, किसी का भी धन नहीं छीनना चाहिए, किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए और हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और हमारा अगला जीवन भी सफलतापूर्वक कटता है। तो दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।